एक दृष्टि। हे मानव, तू कब तक घड़े के भारी सांचे ढांचे और चिन्ह चक्रों से मोहित होकर भूला रह सकता है? इससे हटकर घड़े के अंदर जो पानी है उसकी ओर दृष्टि डाल। तू कब तक बाहरी सूरतों पर मोहित होता रहेगा? तू हकीकत का खोजी बन और हकीकत की ही खोज कर। प्रत्यक्ष सूरतें नाशवान हैं, केवल वे सच्चाई हकीकत ही अटल और निश्चय है। तू आकृतियों शक्लों को देखकर और उनमें मगन होकर हकीकत की ओर से बेसुध हो रहा है। यदि समझदार है तो सीप में से मोती को निकाल ले। ये सीप तो केवल भारी खोल मात्र है। ये खोल तो केवल किसी बहुमूल्य वस्तु को रखने के लिए बनाया गया है। अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। पिछले महात्मा पुरुषों के अनमोल वचनों के भंडार को खोल कर देखो। उनमें आत्मा की खुराक छिपी हुई है, जिसे खाकर वे तृप्त हो सकती है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भैया निधाना। मनुष्य हाथ पैर आदि से युक्त शरीर रखता है, जिसकी बनावट कितनी सुंदर है, पर ये बात स्पष्ट है कि शरीर के सारे अंगों में आंखों का स्थान सबसे ऊंचा है। एक ख्याल भी जब इसके अंदर झलकता है तो सैकड़ों जहान उलट पलट हो जाते हैं। ये हमारी आंतरिक अशांत अथवा स्थिर अवस्था की झलक देती है। आंखें हमारी आत्मा के प्रकट होने का स्थान है। ये हमारी आंतरिक गति और भावनाओं का प्रभाव औरों पर डालती है। इनकी निराली बोली है जो मूक भाषा में है। इशारे इशारे में केवल संकेत मात्र से ही ये सब कुछ प्रकट कर देती है, जो कदाचित करने में नहीं आ सकता। जागृत अवस्था में आत्मा और मन आंखों के पीछे रहते हैं। यदि किसी अंधे को भी आवाज देकर पुकारें तो वे आंखों पर ही जोर देकर कहता है, हाँ भाई। स्वप्न में वे कंठ में होते हैं और गहरी निद्रा में नाभि में। हमें जागृति से बेहतर व ऊंची अवस्था में जाना है, ना कि नीचे। इसीलिए संतों का मार्ग आंखों के ऊपर से शुरू होता है। ये पिंड ब्रह्मांड का नमूना है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो पिंड को खोजता है वे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के पार की रचना का ज्ञाता हो जाता है। इस रचना के 4 विभाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। ब्रह्मांड तक का भाग जो ब्रह्मा की सीमा में है, प्रलय में नष्ट हो जाता है। सचखंड अनश्वर देश है, जो प्रलय और महाप्रलय में नहीं गिरता। ये संतों का निज धाम है और संत मत का आदर्श है। ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर गिर रहा है और अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर गिरता है। जिस प्रकार पानी में गिरने वाले सूर्य के प्रतिबिंब में सूर्य का आकार होता है, सूर्य की गर्मी या तेज उसमें नहीं होता, पर पानी की उस प्रतिबिंब की
परछाई यदि दीवार पर गिरती है तो उसमें सूर्य का आकार भी नहीं रहता, केवल कुछ झलक मात्र होती है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के 6 चक्र ब्रह्मांड से अंड और अंड से पिंड तक प्रतिबिंबित होकर अपने मूल रूप के आभास मात्र रह जाते हैं। पिंड के 6 चक्र आंखों तक समाप्त हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: गुदा चक्र, मूलाधार, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, नेत्र चक्र, जो आंखों के पीछे है। योगी जन पिंड के इन 6 चक्रों का अभ्यास करके ऊपर आते हैं। वे पहले नेति, धोती और वस्ती द्वारा शरीर के सब मैल को साफ करते हैं। फिर वे अपनी तवज्जो ध्यान को मूलाधार या गुदा चक्र, जिसे गणेश चक्र भी कहते हैं, पर एकत्रित करते हैं। फिर कुंडलिनी को जगाकर उसे रीढ़ की हड्डी के बीच जोड़ते हैं और इस प्रकार अभ्यास द्वारा इन चक्रों को पार करके वे आंखों के पीछे आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं। ये अभ्यास बड़ा कठिन है क्योंकि इसमें प्राणों का संयम करना पड़ता है। गृहस्थी तथा निर्बल मनुष्य ये नहीं कर सकते। संत जन प्राणायाम नहीं कराते, वे श्वास के योग की अनुमति नहीं देते। संत जन नीचे के चक्रों को, जो ब्रह्मांड के चक्रों के प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब हैं, छोड़ देते हैं। वे परमार्थ का अभ्यास आंखों के पीछे आत्मा की बैठक से आरंभ करवाते हैं। वे कहते हैं कि रूह की बैठक पर बैठकर मालिक के किसी नाम का उसके प्रति रुख करके युक्ति अनुसार प्रेम सहित सुमिरन करो। आत्मा सिमटकर वहां आ जाएगी और प्रकाश हो जाएगा। आंखें शरीर का नूर है, इसीलिए यदि तेरी आंख एक हो जाए अर्थात पुतलियों की धारा पीछे हटकर शिव नेत्र में आ जाए तो तेरा शरीर नूर से भर जाएगा। इसी मार्ग का संकेत तुलसी साहिब भी करते हैं कि आंखों की पुतली में तिल है और तिल के अंदर रूहानियत का सारा भेद छिपा पड़ा है। जरा इस काले पर्दे के पार जाकर देख तो सही, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज, कुल का कुल। इस पर्दाए सिहाए के जरा पार देखना। चिश्ती साहिब फरमाते हैं, तो आंख को खोल ताकि खुदा का जलवा तुझे नजर आ जाए। तू केवल आंखें ही बन जा और बोलने व सुनने के रास्ते बंद कर ले। ये आंखें सचमुच धूर धाम की खिड़कियां हैं तथा मालिक की ओर ले जाने की राह हैं। आंखों की 2 तिलों की ज्योति शिव नेत्र में, जिसे तृतीय नेत्र या जिसे नुक्ताए सुवेदा कहते हैं, जहां आंखों की 2 नसें जाकर मिलती हैं तथा जहां दोनों आंखों की सतह इकट्ठी होती है, प्रकाश हो रहा है। उससे आगे सुखमन सुषुम्ना नाड़ी में आओ, जिसे शहरग कहते हैं। जब आत्मा सिमट कर तीसरे तिल में आती है तो वहां पर केवल ध्यान द्वारा ही ठहर सकती है। वह आत्मा तारा मंडल तथा चंद्र सूर्य को पार करके गुरु के नूरी स्वरूप को पाती है। फिर वे रूहानी मंडलों की सैर करती हुई शब्द धुन के आश्रय सचखंड की रसाई प्राप्त कर लेती है। संतों का मत कोई जाति या धर्म नहीं है, जो सचखंड पहुंचे वही संत है, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। जिस प्रकार एमए की डिग्री प्राप्त करने वाले को हम एमए कहते हैं, चाहे वे किसी भी कौम या मजहब का क्यों ना हो। सब कौमों में 2 प्रकार के फकीर होते हैं, एक दर्जाते सिफली के और दूसरे दर्जाते उल्वी के।
दरजाते सिफली के फकीर पिंड के 6 चक्रों में रहते हैं और दरजाते उल्वी के फकीरों का मार्ग आंखों के ऊपर से शुरू होता है। मुसलमान फकीरों में भी अनेक आंखों के ऊपर गए हजरत इब्राहिम बताते हैं कि उन्होंने तारे देखे और उन्हें छोड़कर आगे गए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका उल्लेख है।